सारी रात डिब्बे बनाते थे। सारी रात डिब्बे बनाते थे। सुबह जो है उठते थे, अपने नहा धो के जो सामान लाना वो ले आए, हाँ। फिर बांधा उनको, फिर सब शाम तक दे देते थे उनको। एक आम आदमी की कोशिश, समाज में कुछ अच्छा बदलाव लाने की छोटी सी शुरुआत। लम्हे आपको मिलवाता है ऐसे ही आम लोगों से, हमारे रियल हीरो से। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मिलिए दुष्यंत कुमार जी की इन पंक्तियों को सच कर दिखाने वाले श्री सोनू बॉक्स जी से। सोनू जी लखनऊ में मिठाई के डिब्बे बनाने का काम करते हैं। बहुत समय तक तो ये अकेले ही रात भर जागकर डिब्बे बनाने का कार्य करते रहे हैं। घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि चाहकर भी पढ़ाई नहीं हो पाई, पर इस वजह से कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने के इनके दृढ़ निश्चय में कभी कोई कमी नहीं आई। लखनऊ में मिलने वाले प्रसाद के छोटे छोटे डिब्बे बनाने से शुरू करके सोनू जी के मिठाई के डिब्बे आज पूरे भारत के शहरों में जाते हैं। अपने पूरे खानदान को ऊपर उठाने से लेकर ये कंस्ट्रक्शन और फार्मिंग का भी काम करते हैं और अब फिशरीज में जाने के भी प्लान्स हैं। निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से काम करने के चलते इनके अपने 3 कारखाने हो चुके हैं। कितने ही लोगों को रोजगार देते हैं और साथ ही धर्मार्थ और परोपकार के कामों में भी लगे रहते हैं, पर आज भी उतने ही संकोची और शर्मीले हैं। अनुज प्रिंटर्स में हमारी अचानक हुई इस मुलाकात को हमने रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए आपको ऑडियो क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए आज लम्हे आपको मिलवाता है एक आम से काम को खास बनाने वाले श्री सोनू बॉक्स जी से। जितने भी पूरे ऑल ओवर यूपी से जितने भी कस्टमर्स आते हैं हम लोगों के, उसमें सोनू भैया ने जिस लेवल से मेहनत करी है उसमें ये टॉप पे है। मतलब अच्छा, काम इनका मतलब बिल्कुल टॉप क्लास, मतलब अच्छे से अच्छा, बाहर अमेरिका तक में जैसा काम होता होगा वो ये करके आपको यहाँ पे अच्छे रेट्स में दे देते हैं। अच्छा। और नंबर ऑफ कस्टमर्स तो मेरे ख्याल से इनके सबसे ज़्यादा है आर्टिस्ट, तो मैक्सिमम यूपी से आके। तो सोनू जी बताइए, आप अपनी कैसे आपकी शुरुआत हुई काम की, ये बताइए। हमने जो है अपना ये मान लीजिए कि 14 साल की उम्र में जो है हाँ। काम सीखा था हमने। फिर क्या काम सीखा था? मिठाई के डिब्बे। मिठाई के डिब्बे बनाने का। अच्छा। अपने चाचा जी के यहाँ सीखा काम, फिर उसके बाद हमने तब अच्छा, फिर सीख के आपने शुरू किया डिब्बे बना के, मतलब डिब्बे बना के आप किसको देते थे? यही साइकिल पे ले जाके अपने बांध के दुकान सप्लाई। अच्छा, साइकिल पे ले जाते थे और खुद सारे बनाते थे डिब्बे? बनाना प्रिंट किया हुआ यहाँ से लेते थे? तब प्रिंटिंग का नहीं चलता था, तब और यही अबरी लग के जो है प्रसाद के डिब्बे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको अपने हाथ से बैठ के बनाते थे, साइकिल पे लादते थे और फिर साइकिल से दुकानों पे पहुँचाते थे। बड़े बड़े दुकान वाले सब इनसे जुड़ते हैं, इन्होंने भी अपना बड़ा किया और अब तो इनके फैमिली में इन्होंने सबको ट्रेन कर दिया। इनके जो भांजे हैं, भतीजे हैं, अच्छा, वो सब भी मतलब बनाने लगे हैं इनके गाइडेंस में। हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि साथ वालों को भी ऊपर उठाना। वो देखिए परिवार के हैं, जैसे अब थोड़ा काम उनको दे दिया तो उनका भी काम चल रहा है, कोई और है उसको दे दिया। तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कभी कि ये सारा काम मैं ही कर लूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा? ज़्यादा करने से फ़ायदा क्या है? थोड़ा और सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, तो वो डिब्बे अब तो आप शायद यहाँ से छपे हुए लेते हैं ना, और उनको लैमिनेट करते हैं? उसको यहाँ छपवाते हैं, फिर लेमिनेशन डाई कटिंग के लिए जाता है, फिर वहाँ से हमारे यहाँ आता है, तब हम वो कंप्लीट करके तब देते हैं। बड़ी लंबी साइकिल हो गई। हाँ। बहुत बढ़िया। तो वो शेप बदल गया ना डिब्बों का, पहले जैसे नहीं प्रिंटेड। हाँ हाँ। और जैसे बतीसा वगैरह स्पेशल आइटम है जो। बतीसा कहाँ से आता है? वो किसी दुकान से आता होगा ना? नहीं, वो कारखाने हैं, वही कारखाने में जाता है माल और वहीं पैक होके हाँ, निकलता है वहाँ से। जो दुकान वाले बेचते हैं एक्चुअली वो जिन कारखानों में बनते हैं आप वहाँ से सीधे लेते हैं? वहीं सप्लाई करते हैं।
वहीं से अप्लाई करते हैं डिब्बे? आर यूपी लगता है, ये मान लीजिए कि आसपास के जैसे एमपी हो गया और राजस्थान, झारखंड, इस जगह लोगों का माल जाता है। यहाँ से बन गया। हम्म तो मतलब बतीसा ऐसी चीज है ना कि दुकानों में बन रहा है, फैक्ट्रीज में बन रहा है, हम्म और वो बल्क में कार्टन्स आपसे परचेज करते हैं, ऑल ओवर इंडिया सेल करते हैं। बतीसा बनता लखनऊ में, अच्छा। ऐसी गजट का भी ब्रांडेड दुकान वाले तो मेरे ख्याल से करीब 80-90 के ऊपर होंगे जो आपसे लेते हैं इस समय, आज की तक। तो आप बताइए कैसे आपका शुरुआत होती है, कैसे क्या क्या आपका रोज का क्या शेड्यूल रहता है? यानी कि सुबह जैसे उठे 7 बजे, फिर अपने नाश्ता पानी करने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर काम वाम देखा, फिर उसके बाद में अपने नहाया धोया, लड़कों को काम समझा दिया, चले गए। फिर का दूसरा कारखाना देखते हैं, इस तरह से जो एक कारखाने दिखते हैं, एक नहीं है। अच्छा, मतलब आपके अपने थे, लेकिन एक ही है। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपने शुरुआत की थी सिर्फ छोटे छोटे डिब्बे बना के, हाँ, मतलब उनको डिब्बों को बना करके साइकिल पे लेके आप जाते थे, दुकानदारों को दुकानदार। बेचते थे, और वहाँ से पूरी जर्नी करते। कंस्ट्रक्शन में भी हाँ, साथ में कंस्ट्रक्शन में आ गए, बिल्डर बन गए हैं। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, कई हाउस आपने 2-3 हाउस तो सेल करे। अच्छा, फार्मिंग में भी आ गए हैं अब। अरे वाह। अरे वाह, फिशरीज में इनके प्लान है जाने के। हाँ। अभी रिसेंटली आपने भंडारा किया तो हम लोग आपके घर जाना हुआ, तो हमको लौटते में शर्मा जी ने बताया कि वो काफ़ी पॉपुलेटेड सी कॉलोनी है, डेंसी, तो उसमें वहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं। तो आपका भी घर हम लोगों ने देखा, तो शर्मा जी ने बताया कि सीजन में, अब आप बताइएगा सही है, जब ये होता है दिवाली वगैरह, रक्षाबंधन वगैरह, दिवाली रक्षाबंधन, सारी लेडीज उस घरों में, मेरे ख्याल से 300 के आसपास उन्होंने जो बताया कि होंगी, जो सारा सोनू बॉक्स के डिब्बे का बनाने का काम करती है। हमने इतना इनके पास ऑर्डर अच्छा, कि ये सारा माल जाके कुछ घरों में देते, वो सारे घरों में वो लेडीज बनाती हैं। कोई पेस्टिंग करता है, कोई स्टेपलिंग करता है, कोई कवर लगाता है, कोई मोल्डिंग उसकी करता है। तो ये सबको वहाँ पे रोजगार मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। रोजगार ये वहाँ पे 4-5 महीने की पीरियड में इन्हीं की वजह से ये दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय 4-5 घर ऐसे हैं जो हमारा ही काम करते हैं। क्या क्या काम है वो? ये जो आपका दिवाली से 3 महीने का पीरियड होता है कि कोई काम की लिमिट नहीं होती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाया कर लो। दिवाली में देखिए हम मिठाई वालों का तो अब इतना नहीं करते हैं, हम यही सब करते हैं, और बाकी दुकान है तो दुकान से 100 भी बिकता है, 500 भी बिकता है, 1000 भी बिकते हैं। एक वैरायटी बिकती है, 1-2 वैरायटी नहीं। दुकान पे कुछ माल अपने पास तैयार होता है, कुछ मार्केट से रेडीमेड खरीदा जाता है, उसको मैनेज करके कंप्लीट करके रखा जाता है। बहुत बढ़िया। तो आपके घर में कौन कौन है? घर में तो हमारा परिवार काफ़ी बड़ा था, पहले भाइयों की शादी हो गई तो सब अलग रहने लगे, तो हम लोग जो है छोटा सा पुराना घर था उसमें चले गए। फिर उसी में धीरे धीरे 2 बहनें छोटी थी, उनकी शादी करना था, और जो भी भतीजी हो गई उसकी भी शादी करवाई। अच्छा, बानी भी हुई तो भी शादी करवाई। तो मान के चलिए कि जो है अपने जीवन में हमने 5 शादियाँ तो जो है 5 शादी आप कर चुके हैं अभी तक? करवा चुके हैं। अरे वाह, ये तो मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप ये बहुत अच्छे नेक काम कर रहे हैं सब। और खुद के बच्चे भी छोटे हैं? खुद के बच्चे अभी वो कितने बड़े हैं? एक हमारा बेटा ये है 11 साल का। अच्छा। और एक है हमारा 9 साल का, एक है बेटा 4 साल का। 3 बच्चे हैं। 3 बेटे हैं। बहुत बढ़िया। कैसे मिले आप लोग पहली बार? पहली बार ये आपको कैसे रेफरेंस किसी ने बताया होगा? शफी दिल्ली ग्राफिक वाले। जैसे दिल्ली ग्राफिक एक प्रोसेस हाउस है, तो उस प्रोसेस हाउस में प्लेट्स बनाई होंगी, तो उन्होंने पूछा कहाँ छपेगा। अच्छा, उस समय हम लोग पैकेजिंग का काम नहीं करते थे, या शायद थोड़ा बहुत करते थे,
तो हमें बहुत आइडिया नहीं था। तो आप आए थे बाहर मोटरसाइकिल पे बैठे और फिर अंदर आए तो आपने कहा डुप्लेक्स छप जाएगा। तो हमने कहा हाँ छप जाएगा। कहा था मेरा 5,000 इम्प्रेशन है। अच्छा, बेसिकली हम लोगों का जो डाइवर्जन है, जो डिब्बे की तरफ जो डाइवर्जन हुआ पैकेजिंग की तरफ, वो बेसिकली इन्हीं के काम से शुरू। अच्छा। फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 2,000, 4,000, फिर आपके रेगुलरली आने लगे और हम छापने लगे। फिर इनकी देखा देखी और लोग भी हमारे पास आने लगे। ये जर्नी हम आपको बता रहे हैं करीब 8 साल 10 साल लगभग। अच्छा, तब वो इनिशियली इट ऑल स्टार्टेड विद सोनू बॉक्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप इनके पास कैसे आए? पहले आपको ये रिक्वायरमेंट हुई होगी कि मुझे डिब्बे बनवाने हैं जो मैं दुकानों पे पहुंचा दूं। हाँ, तो डिब्बे वो मैं बनवाने की थोड़ा ये भी था कि जो है काम अच्छा होना चाहिए, हमारा प्रिंटिंग में अच्छी हो जाए। हाँ। और हम पहले दूर छपवाते तो हमको बहुत दूर पड़ता था, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ का नंबर मिला, यहाँ आए, बात क्वालिटी को जो है पर हमने सुना है कि अनुज प्रिंटर्स के भैया की शादी में आपने सब बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी लेकर बैना बनवा दिया था। इतना पुराना कहा था, तो भैया ने बताया तो हमने कहा उनको भेज देंगे, बन जाएगा आपका। तो वही हमने उनको भेजा और भैया का काम हो गया। और आपने पैसे भी नहीं लिए उसके? और डिब्बे भी बनाए। डिब्बे भी बनाए, उसके लिए पैसे नहीं लिए, पैसे वैसे बिल्कुल नहीं लेते हैं। अच्छा। अपना समझ के काम करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी बातें तो आजकल नहीं देखने को मिलती हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही और ग्रो करते रहें। आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करता है। आप ये मानने वाले हैं तो बहुत बढ़िया, आपका और बड़े बिजनेस। थैंक यू।